वेलकम बैक बेसिक टू अपेक्स स्टडी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी आर्ट कमीशन के सिलेबस की। तो हम इसका फुल एनालिसिस करेंगे 2020 के अकॉर्डिंग, जो 2020 में एग्जाम हुआ था टीजीटी आर्ट कमीशन का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले है जीके सेक्शन, जिसको हम एसएसटी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है इंग्लिश, दूसरा है हिंदी, तीसरा इंग्लिश, फोर्थ है लॉजिकल रीजनिंग, साइंस एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। इन सभी सेक्शन से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कितने कितने क्वेश्चन किस सेक्शन से देखने को मिलते हैं, इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे। एंड हाँ, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें, क्योंकि एंड में एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जैसा कि आपको भी मालूम है के टाइम पे डॉक्यूमेंटेशन खत्म कर दी गई है, जिस कारण से अब जो कमीशन है वो आपका 200 क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे, जबकि पहले आपका 170 क्वेश्चन देखने को मिलते थे। तो अब हो सकता है कि जो 2020 में क्वेश्चन की जो संख्या थी वो अब बढ़ जाएगी हर सेक्शन से। आप ऐसा मान के चल सकते हो, जो हमारा अपना एसएसटी सेक्शन है उसमें क्वेश्चन की संख्या बढ़ने वाली है। तो हम 2020 के अकॉर्डिंग ही एनालिसिस करेंगे कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एसएसटी की चर्चा हम सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि इसका मैं टॉपिक वाइज आपको फुल एनालिसिस बताऊंगी 2020 का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी सेक्शन की। हिंदी सेक्शन का तो जैसा कि आपको पता ही होगा, पूरा ग्रामर पोर्शन आपको पढ़ना है। आपकी कितनी वर्तनी शुद्धि से लेकर के आपकी विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, संधि समास, जितना भी हिंदी ग्रामर रहता है वो आपको पढ़ना है। तो मैं साथ में आपको बुक के नाम भी बताती चलूंगी कि कौन बुक आपको इसके लिए अच्छी रहेगी। तो सबसे पहले जिनके पास हिंदी की लूसेंट बुक है तो वो लूसेंट से अच्छे से तैयारी कर सकते हो। अगर आपको हिंदी की बुक नहीं लेनी है तो आप किसी भी चैनल के थ्रू टॉपिक वाइज आप ऑनलाइन माध्यम से हिंदी ग्रामर को अपना क्लियर कर सकते हो। नो इशू, आप अच्छे से इसमें कर पाओगे। तो हिंदी ग्रामर का तो आपको मेनली पूरा जो भी ग्रामर पोर्शन रहता है, उसी प्रकार से जो इंग्लिश सेक्शन है इसके भी आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिले थे 2020 में, हिंदी के भी 20। तो इंग्लिश का भी वही है, पूरे आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए, फिलिंग ब्लैंक्स, आपकी पूरी इंग्लिश ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग देखी जाती है। तो ये पता आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से लग जाएगा, जो कि इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इस पे भी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो 2020 की बात करें तो वहाँ पे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही सेक्शन से 20-20 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो नेक्स्ट जो बात हम करेंगे वो है आपकी लॉजिकल रीजनिंग। इसके कितने क्वेश्चन देखने को मिले थे? इसके 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे अकॉर्डिंग टू 2020। तो लॉजिकल रीजनिंग बहुत इजी पूछी जाती है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि इतने आसान क्वेश्चन है। 3 मार्क्स आपके पक्के हैं। 6 क्वेश्चन आए थे, तो मतलब कि 3 मार्क्स तो डन है। हो सकता है कि इस बार ये क्वेश्चनों की संख्या 10 बढ़ सकती है। आप जैसे कि हिंदी इंग्लिश के 20-20 हैं, तो आप इसको 25-25 मान के चल सकते हो, क्योंकि थोड़ी सी तो संख्या ऊपर नीचे देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब आपको पता ही है पेपर आपका 200 मार्क्स का आपको देखने को मिले। तो अब हम बात करेंगे हमारा साइंस सेक्शन के टीजीटी आर्ट में कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इस कम तो नहीं कहेंगे, बट हाँ 10 क्वेश्चन 2020 में देखने को मिले थे। इजी क्वेश्चन है। अगर मैंने आपको इंग्लिश की बुक नहीं बताई, तो एसपी बख्शी की बुक भी काफी अच्छी है इंग्लिश की तैयारी करने के लिए, जिनका इंग्लिश का बेसिक तैयार है। बेसिक आप ऑनलाइन माध्यम से भी तैयार कर सकते हो। यदि हम सिनोनियम एंटोनियम की बात करें तो एसपी बख्शी में भी अच्छे से जो भी सीजीएल में सिनोनियम एंटोनियम दिए गए होते हैं उनको बताया गया होता है अच्छे तरीके से। आप ऑनलाइन माध्यम से भी अपनी वोकेबलरी डेवलप कर सकते हो। अपनी इंग्लिश मतलब मेनली हिंदी इंग्लिश में ग्रामर पोर्शन आपका अच्छा होना चाहिए। इस पे आपकी पकड़ अच्छी है तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग के लिए आपको कोई मैं बुक प्रेफर नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि इसकी तैयारी आप ऑनलाइन कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए और उसमें देखिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और टॉपिक वाइज उन क्वेश्चन को यूट्यूब या ऑनलाइन माध्यम से आप तैयारी कर सकते हो। तो साइंस के 10 क्वेश्चन है, तो इसकी बुक की बात हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि ये जो 10 क्वेश्चन है आपके एसएसटी की मैं जो आपको बुक बताऊंगी उसमें आपके कवर हो जाएंगे। यदि आपको सेपरेट इसकी बुक लेनी है तो लूसेंट की बुक काफी अच्छी मानी जाती है, अरिहंत की बुक भी है। इन दोनों में से आपके पास एक है तो काफी अच्छा है, कोई भी बुक आप इसमें पढ़ सकते हो। तो मैं एक आपको एडवाइस देना चाहूंगी, यदि अच्छी लगे तो
कमेंट करके भी बताएं आपके पास जो बुक है, मतलब कि जैसे कि मैंने बताया जीके की भी लूसेंट की है और एक भारत दर्पण है। यदि इन दोनों ही बुक में से मतलब कि आपके पास कोई भी एक बुक है तो आप ऐसा ना सोचें कि मेरे पास लूसेंट है तो इस वीडियो में तो भारत दर्पण को प्रेफर किया गया है तो मैं भारत दर्पण पे स्किप कर लिफ्ट हो जाता हूँ, मतलब चेंज कर लेता हूँ अपनी बुक। अब आप लूसेंट से भारत दर्पण पढ़ोगे तो आपका टाइम ही वेस्ट होगा, क्योंकि इसमें मेरा एक 10 बार पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 10 बार पढ़ लो तो आपका एग्जाम पक्का क्लियर होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, किसी के कहने पर अपनी बुक चेंज मत करना। अगर मान लो लूसेंट और भारत दर्पण में से आपके पास कोई भी एक बुक है तो उसी बुक से आपका काम अच्छे से चल पाएगा। एक एक लाइन, एक एक टॉपिक अच्छे से तैयार कर लो उस बुक से, और जो कुछ बचता है उसके लिए कोई वन लाइनर जैसे कि उसके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक तो ज़रूर बने रहना, क्योंकि नहीं तो आप बहुत कुछ स्किप करने वाले हो। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सेक्शन के भी 2020 में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अब हम बात करेंगे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि इसके भी 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अब आप बोलोगे कि इसकी तैयारी हम कहाँ से करें, तो आपने तो बीएड की होगी, उसकी बुक भी आपके पास होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, उसमें देखो कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उस टॉपिक को आप तैयार करो। इसके लिए भी कोई अलग से बुक लेने की वैसे ज़रूरत नहीं है। तो टॉपिक वाइज आप अपने ऑनलाइन भी आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो। जितना हो सके मैं अपने चैनल के थ्रू आपके पास नोट्स या कुछ भी मटेरियल है जो प्रोवाइड करती रहूँगी, तो हमारे साथ बने रहें। तो अब मेन बात आती है हमारा अपना जो सब्जेक्ट है एसएसटी सब्जेक्ट सोशल साइंस, इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जो भी टीजीटी नॉन मेडिकल मेडिकल वाले बच्चे भी या मेरे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी समझ सकते हो कि जो उनका अपना सब्जेक्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि उस पर पकड़ अच्छी है तो आप मार्क्स अच्छे से मतलब अपने मार्क्स को हाई कर सकते हो। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लॉजिकल रीजनिंग से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इसको स्किप करें, बिल्कुल भी नहीं। एक मार्क्स क्या 1/2 जो मार्क्स होता है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। सिलेक्शन तो 0.0 कुछ से भी रह जाती है, तो स्किप तो बिल्कुल नहीं करना। अपने से तो 100% तैयारी करके ही जाना है, तो ही एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर होगा। तो अब हम फुल एनालिसिस करेंगे, अब मजा आने वाले। तो मैं आपको बता दूं ये पूरा एनालिसिस 2020 के अकॉर्डिंग है, मतलब कि किस किस टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका है बिगनर के लिए कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर 2, 3, 4 जितने भी आपके पास मिल सके उनको उठाओ, उनका एनालिसिस करो, पहले उनको सॉल्व करो। उसके बाद आपका एक मतलब एक माइंड सेट हो जाएगा कि किस लेवल के कितने डीप हाई मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो कंफ्यूजन होता है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप एक अच्छे ट्रैक पे आ जाएगा और एक अच्छी स्ट्रेटेजी बना सकते हो अपने गोल को, जो आपका गोल है उसको गेन करने। वो अब बात करते हैं जैसे कि एसएसटी वालों को तो मालूम ही है कि एसएसटी में कौन कौन से जो आपको बुक पढ़नी होती है, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एचपी, जीके प्लस करंट अफेयर जो कि नेशनल और इंटरनेशनल रहेंगे। तो सबसे पहले अब हम हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री के मतलब कि 2020 के अकॉर्डिंग बात करें तो पहले 2020 के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलते। हिस्ट्री के आपके 20 क्वेश्चन, जो आपकी ज्योग्राफी है उसके भी 20 क्वेश्चन, पॉलिटी के भी 20 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के भी 20 क्वेश्चन और एचपी जीके के आपके 17-18 के करीब क्वेश्चन देखने को मिले थे। करंट अफेयर के 18 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स के थे। तो आप समझ ही सकते हो कि करंट अफेयर का भी कितना इम्पोर्टेंट रोल है। तो करंट अफेयर को भी बिल्कुल भी इग्नोर मत करें। तो अब हम लाइन बार जो है हम टॉपिक की बात करेंगे। सबसे पहले बुक्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम टॉपिक वाइज एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हिस्ट्री के लिए कौन सी बुक पढ़ें, तो एक कॉमन सी बुक मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी। यदि आप टीजीटी आर्ट की तैयारी कर रहे हो तो 2 बुक हैं आपकी, लूसेंट की, ठीक है, लूसेंट की, और आपका दूसरा कौन है, दूसरा आपका भारत दर्पण। अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं, आप दर्पण सॉरी गलत हो गया, अपने अकॉर्डिंग बताऊं कि आप कौन सी बुक आप पढ़ें, तो मैं आपको प्रेफर करना चाहूँगी भारत दर्पण। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो जिनके पास ऑलरेडी लूसेंट पढ़ रहे हैं वो भारत दर्पण पे आ जाओ, बिल्कुल भी नहीं। काफ़ी सिलेबस इन दोनों का सेम टू सेम है, तो ये तो आपका एक प्रकार से होगा कि आप पहले लूसेंट पढ़ी आपने 2-3 बार, अब आप भारत दर्पण पढ़ रहे हो मेरे कहने पे, तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इसको हम टाइम वेस्ट करना कह सकेंगे, क्योंकि दोनों बुक सेम आपके इसमें सिलेबस जो है क्वेश्चन
रहते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसके लिए भी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगी। तो मैं अपने अकॉर्डिंग, अगर आप बिगनर हो तो प्रेफर करूंगी भारत दर्पण, क्योंकि जो भारत दर्पण में है, आप एक टॉपिक क्लियर करने के बाद आप जो है उसके बाद क्वेश्चन देखोगे, उसमें टीजीटी आर्ट 2016-14 मतलब जो भी क्वेश्चन टीजीटी आर्ट में उस टॉपिक से पूछे गए उनको भी विद प्रेफरेंस बताया गया है कि टीजीटी आर्ट 2016 में ये क्वेश्चन इस प्रकार से आया। तो इस कारण से मैं भारत दर्पण आपको प्रेफर करूंगी। एक बेसिक बुक है, इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस सब कुछ आपका यहाँ पे कवर होने वाला है। नेशनल इंटरनेशनल जो भी जीके है वो भी कवर होने वाला है। तो मैंने आपको बताया था कि मैं साइंस के लिए आपको बुक बताऊंगी। तो साइंस जो है आपका लूसेंट या भारत दर्पण में एक साइंस वाला पोर्शन रहता है जिसमें आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके यहाँ से मतलब एक बन जाएंगे। इसके अलावा आप एनसीईआरटी को प्रेफर कर सकते हो। तो हिस्ट्री अगर सेपरेट, पहले तो आपको भारत दर्पण को अच्छे से मतलब एक क्लियर कर मतलब एक एक वर्ड उसका पढ़ना है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से पुट होते हैं डायरेक्टली। उसके बाद आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग को बिल्डअप करने के लिए एनसीईआरटी। सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री के लिए आपको +1 और +2 की हिस्ट्री की बुक आपके लिए इनफ रहेगी। इसको आप पढ़ सकते हो अच्छे से। ये बुक आपके पास नहीं है, आप सोच रहे हो कि अब नई बुक लेनी है, तो आप वर्णपाल की जो हिस्ट्री की बुक रहेगी उसको आप ले सकते हो। उसके बाद अब ज्योग्राफी की बात आती है। ज्योग्राफी आपकी एनसीईआरटी की बुक्स तो आपको पढ़नी है, क्योंकि बेसिक क्लियर हो जाएगा, एक इंटरेस्ट बिल्डअप हो जाएगा, और ज्योग्राफी आपको अच्छे से भारत दर्पण में भी मिल जाएगी। इसके अलावा आप वही वर्णपाल की सेपरेट बुक ज्योग्राफी की ले सकते हो, क्योंकि इनकी बुक हर सेक्शन की आपको देखने को मिलेगी। एनसीईआरटी की बुक भी देखने को मिलेगी, तो उनको आप ले सकते हो। सेपरेट बुक की बात हो रही है। पॉलिटी की तो लक्ष्मीकांत की बुक काफ़ी अच्छी बुक है। टॉपिक वाइज आप भी मेन टॉपिक उसे उठा सकते हो। यदि आप उसको नहीं लेना चाहते तो +1 की जो बुक है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस +1 की जो बुक है वो आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। उसमें आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे। उसमें बेसिक पूरा +1 में बेसिक चीज़ें हैं, तो उससे आप अपनी पॉलिटी को क्लियर कर सकते हो। उसको पढ़ने के बाद आप भारत दर्पण की पॉलिटी पे आओ और देखो कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। भारत दर्पण या लूसेंट दोनों को आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। इससे आपको हेल्प मिलने वाली है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो आप वर्णपाल की बुक ले सकते हो इकोनॉमिक्स के लिए, एंड एनसीईआरटी की जो 9th-10th की इकोनॉमिक्स की बुक रहती है उसको भी पढ़ सकते हो अपने बेसिक क्लियर करने के लिए। अब हम बात करेंगे हमारा एचपी। अब अपनी स्टेट की बात है तो कौन सी बुक पढ़े भाई? तो इसके लिए तो एक ही बुक मैं आपको बताना चाहूँगी। भारत नहीं, भारत की याद आ रही है कि भारत दर्पण ले लो, बट भारत दर्पण नहीं, यहाँ पे आएगा आपका हिमाचल दर्पण। ठीक है, हिमाचल दर्पण आपके लिए काफ़ी अच्छी बुक रहने वाली है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लो, टॉपिक वाइज कर लो। के लिए सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि प्रीवियस ईयर PYQ आपको सॉल्व करने हैं, तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग खुद से बिल्डअप हो जाएगी कि आपको किस प्रकार के टॉपिक को पढ़ना। तो ये तो हो गया हमारा HPG के। अब जो मेन बात आती है वो आती है करंट अफेयर कहाँ से तैयार करें। ये काफ़ी बड़ा सवाल रहता है। तो करंट अफेयर के लिए तो मैं वो बताऊँ, यूट्यूब पे मोस्टली काफ़ी अच्छे चैनल है करंट अफेयर की जो तैयारी करते हैं। मैं बाय नेम तो नाम नहीं लेना चाहूँगी, आप भी जानते होंगे, तैयारी भी करते होंगे कौन सा है। इसके अलावा जो प्रतियोगिता दर्पण है, आपकी प्रतियोगिता दर्पण वो भी काफ़ी अच्छी है। हिम प्रतियोगिता दर्पण करके भी एक बुक आती है जिसमें HP का करंट अफेयर भी आपका कवर हो जाए। तो ये तो होगी कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन से आपको बुक लेनी है। अगर आप बिगनर हो, आपने कोई भी बुक नहीं ली है, तो आप इन बुक्स के थ्रू अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। हिंदी के लिए भी सारी बुक्स होगी। एक बार मैं जल्दी बता दूं कि किसके लिए कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी के लिए। हिंदी के लिए मैंने लूसेंट की या तो भारत दर्पण की तरह उन्हीं पब्लिशर की एक बुक आती है हिंदी की, उसको भी ले सकते हो। कोई भी एक लेनी है, एक सब्जेक्ट के लिए 2 से ज़्यादा बुक मत लेना, क्योंकि कम समय में तैयारी भी नहीं हो पाएगी। सारी बुक को आप अच्छे से जब पढ़ भी नहीं पाओगे, रिवीजन नहीं होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं इतनी बुक इकट्ठा करने का। ठीक है, हिंदी के लिए लूसेंट की या जो भारत दर्पण है उसी के राइटर की एक हिंदी की बुक आती है, अशोक पब्लिशर की बुक की शायद। इंग्लिश के लिए मैंने SP बख्शी की बता दी, उसमें आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो यदि बेसिक क्लियर है। बेसिक क्लियर करने के लिए आप ग्रामर ऑनलाइन भी अच्छा रहेगा, टॉपिक वाइज जैसे कि सर्च कर लिया, वर्ब, नाउन, प्रीपोजिशन, और टॉपिक वाइज अपने नोट्स बनाए तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि बुक से काफ़ी टाइम छोड़े हुए होता है, तो थोड़ा
टफ लगता है, तो इसीलिए कोई टीचर गाइड करे तो अच्छे से हम टॉपिक वाइज क्लियर कर सकते हैं। अपने नोट्स बनाएं और फिर उससे रिवीजन करते रहें। लॉजिकल रीजनिंग के लिए भी ऑनलाइन बेस्ट रहेगा। साइंस के लिए मैंने बता दिया कि भारत दर्पण या लुसेंट की जो साइंस है उससे ही कवर हो जाएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए तो आपके पास ऑलरेडी बुक्स होंगी। तो हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी की वर्णपाल की या तो +1 +2 की, इनमें से कोई भी है तो उनको पढ़िए। जियोग्राफी पॉलिटी सारे की वर्णपाल की बुक आती है, अच्छी बुक है, डीप भी होता है और उसके साथ आपको एनसीईआरटी को प्रेफर करना चाहिए। जियोग्राफी के लिए वर्णपाल की या और प्लस एनसीईआरटी, पॉलिटी के लिए भी लक्ष्मीकांत या वर्णपाल कोई भी ले सकते हो। मेरे आईडी में तो +1 की अच्छी रहेगी। इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी प्लस वर्णपाल की पढ़ सकते हो। एचपीजीके के लिए हिमाचल दर्पण, करंट अफेयर के लिए हिम प्रतियोगिता दर्पण काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर तो आप ऑनलाइन भी अच्छे से तैयार कर सकते हो। तो अब हम मेन जो इंटरेस्टिंग है सब्जेक्ट वाइज फुल एनालिसिस 2020 के अकॉर्डिंग, जिसमें कि 2020 में पोस्ट कोड 795 था आपका। तो अब हम बात करेंगे कि हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री के किस किस सेक्शन से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पुट हुए थे। तो हड़प्पा सभ्यता को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। वैदिक काल, बौद्ध धर्म, मेक्स्थनीज, जस्टिन, अरीन, हेलियोडोरस, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे इनकी स्टेटमेंट से। मौर्य वंश से क्वेश्चन पुट हुए थे। दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वहाँ से, मेनली चोल राज्य से पुट हुआ था क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत, हड़प्पा सभ्यता को तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। स्किप तो कुछ भी नहीं करना, मतलब कि पढ़ के जाना हर एक टॉपिक, क्योंकि कहीं से भी आ सकता है क्वेश्चन। अब तो क्वांटिटी भी बढ़ने वाली है क्वेश्चन की अपने सब्जेक्ट। विजयनगर साम्राज्य से हिस्ट्री के ही क्वेश्चन देखने को मिले। धार्मिक आंदोलन व समाज सुधारक आंदोलन से, सिख धर्म से, गांधी इरविन समझौता से। अब हम बात करेंगे जियोग्राफी की। जियोग्राफी में कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिले थे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना चट्टानों से, चट्टानों के जो टाइप होते हैं, आग्नेय जो भी रूपांतरित का आंतरिक चट्टानें, उससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। भूकंप, ज्वालामुखी से क्वेश्चन पुट हुए थे। अक्षांश, मेघ से, महासागरीय यानी कि मेघों के प्रकार, महासागरीय धाराएं कौन किस महासागर में हैं, ऐसे करके नदियां, मृदा परियोजना और उत्पादन में फर्स्ट रैंक किसका है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले थे। उसके बाद हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन रहे थे। तो नागरिकता कितने प्रकार की होती है, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद, भाग, सूचियाँ जो भी है संविधान की मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको तो स्किप नहीं करना है। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, किस आर्टिकल में इनकी बात है, कौन, इनकी आयु कितनी है, न्यूनतम अधिकतम, सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। संविधान सभा द्वारा निर्मित समितियाँ, उनके अध्यक्ष कौन है, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, इम्पोर्टेंट एक्ट आपको, एंड राज्यसभा लोकसभा से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 2020 में जो भी प्रत्येक सेक्शन से क्वेश्चन पूछेंगे थे 1 लाइनर करके आपको वीडियो एक प्रोवाइड करवाएंगे। तो वीडियो यदि थैंक्स फॉर वॉचिंग बेसिक